तो गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट्स कल हमने अपनी जनरल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट को किया था कि हमें जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा उसकी हमें क्या रिलेटेड एंट्री पास आउट करनी है। आज हम कंसेप्ट सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट तो हमने क्लास 11 में सीखी हुई है। ठीक है, चलिए सीखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में पहला अकाउंट हमारा बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है हमारा, ये होता है हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट। कौन से नेचर का? नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है ये। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। ठीक है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होने के साथ साथ इसका काम क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं कि अगर कोई, हिंदी में लिख देता हूँ, चलो मैं बाइलिंगुअल, अगर किसी एसेट अगर किसी एसेट या लाइबिलिटी एसेट या लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंज आता है, की वैल्यू में चेंज आता है तो कहाँ लिखा जाता है ये? तो उसको रिवैल्यूएशन में लिखते हैं, तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऐड करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में, सॉरी ऐड नहीं बोलेंगे, एंट्री करते हैं, एंट्री करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आप नाम से समझ सकते हो, रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज की जो वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, उसको अब हमें रिवैल्यूड करके लिखना है। मतलब उसकी वैल्यू को दोबारा से एडजस्ट किया गया है क्वेश्चन में और हमें उसी के हिसाब से उसकी क्या डालनी है? एंट्री डालनी होगी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसका मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक एसेट है, मैंने मान लिया बिल्डिंग है। बिल्डिंग हमारा एसेट होती है, फिक्स एसेट होती है। जैसे बिल्डिंग की जो प्रीवियस वैल्यू थी, प्रीवियस को हम बोल सकते हैं कि जो ओल्ड वैल्यू रही होगी वो मेरी 50,000 है, और आज जो करंट टाइम में है या करंट ईयर में है उसकी वैल्यू हो गई है 70,000। ठीक है, अब जो ये चेंज आया है इसको हम बोलते हैं कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो रीवैल्यू करी गई है विद द पासिंग ऑफ टाइम। अब एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, तो ये कौन सी साइड रिकॉर्ड हो जाएगा? हमारा रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड हुआ है। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट है ये, है ना। तो ये एसेट की वैल्यू में अगर इंक्रीज होता है तो ये हमारा फायदा होता है, और अगर हमारा ये फायदा है तो ये कौन सी साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा? ये हमारा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। इसको रटने से कोई भी फायदा नहीं है, इसको समझ के करेंगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, रट के करेंगे तो जरूर कंफ्यूजन होगा। सेम, अगर इसी की वैल्यू चेंज हो जाती 70,000 से, अगर ये 50,000 आ जाती तो मेरा क्या था? ये तब मेरा हो गया था ये नुकसान। क्या हो गया था? नुकसान। इसको बोलते हैं हम डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट ही है बिल्डिंग, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू में डिक्रीज हुआ है तो कौन सी साइड लिखा जाएगा? डेबिट साइड लिखा जाएगा। कौन सी साइड? डेबिट साइड लिखेंगे इसको रिवैल्यूएशन के अंदर। ठीक है, फॉर्मेट इसका बाद में याद करेंगे, अभी मैं पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। ये तो था हमारा एसेट का केस। ठीक है, एसेट के केस के बाद मुझे क्या करना है? अब मैं लाइबिलिटी का केस समझाता हूँ आपको। देखो, मैंने बताया था लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी होती है हमारी, जो भी हमारे पास पैसा आया है, सॉरी, जो हमारे पास पैसा आया उधार लेकर के, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे लाइबिलिटी की प्रीवियस ईयर में मेरे पास कितनी थी वैल्यू? प्रीवियस ईयर में लाइबिलिटी की वैल्यू मेरे पास रही होगी 70,000। लाइबिलिटी की वैल्यू 70,000 प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में कितनी है उसकी वैल्यू? करंट ईयर में लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज होकर 1 लाख हो गई है। तो यहाँ चेक करना है कि लाइबिलिटी की वैल्यू में कितना चेंज आया। 30,000 से मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंक्रीज increase in the value of liability, increase in the value of liability।
बेटे मुझे एक चीज बताएंगे आप सब कि अगर लाइबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज होता है, अगर मैं किसी से उधार ले रहा हूँ तो वो उधार मुझे कभी ना कभी चुकाना पड़ता है, और जैसे जैसे मेरा उधार बढ़ता जाता है, क्या ये मेरे लिए फायदा है या नुकसान है? ये मेरे लिए क्या होगा, एक नुकसान के तरीके से ट्रीट होगा। तो रिवैल्यूएशन में क्या करते हैं, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीमेंट है तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये लाइबिलिटी का केस हो गया। ऐसे ही मैं दूसरे तरीके से लेता हूं उसको, 1 लाख से मेरी लाइबिलिटी 70,000 रह गई है, रह गई है, या किसी भी कारणवश जिसने मुझे पैसा उधार दिया था वो क्या कह रहा है कि तुम मुझे 1 लाख मत दो, मुझे 70,000 रुपए दे दो। जैसे कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर ने मुझे बोला कि तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, तुम 1 लाख के बदले मुझे 70,000 दे दो, तो मेरा कितने का फायदा हुआ, मेरा हुआ 30,000 का फायदा। तो इसको क्या लिखते हैं हम, डिक्रीज, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अगर उधार की वैल्यू में हमारा चेंज हो रहा है या घट रहा है उधार की वैल्यू, तो ये मेरा फायदा है। क्या है, ये मेरा फायदा है कि अब मुझे कम पैसे देने पड़ रहे हैं, ज्यादा देने ही नहीं। तो जब फायदा होगा, तो फायदा मैंने ऊपर ही लिखवाया था, फायदा लिखते हैं हम क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, देखो बेटे बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी आते हैं कि वो आपको सिंपली फॉर्मेट रटवा देंगे, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना है, लेकिन हमें इसके पीछे का कंसेप्ट पढ़ना है कि एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है क्रेडिट साइड में क्यों रिकॉर्ड होता है, घटती है तो डेबिट साइड में क्यों रिकॉर्ड होता है। हमें सिर्फ इतना नहीं करना कि रट के डाल दिया, रटना नहीं है, समझना है। अगर समझ लेंगे तो अपने आप से ही अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा केस आता है हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट का। अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड जो हमारा एसेट होते हैं, ये वो एसेट होते हैं जो कि हमने अभी तक अकाउंट्स में नहीं लिखे हैं, लेकिन अब हमें अकाउंट में लिखने पड़ेंगे। मानते हैं कि जैसे हमारी कोई बिजनेस है, बिजनेस के अंदर मेरे पास बहुत सारे एसेट होते हैं, देखो मशीनरी होती है, प्लांट एंड बिल्डिंग होती है, और हमारे प्रीमाइसेस होते हैं, पेटेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एसेट हैं, लेकिन कोई ऐसा एसेट रह गया जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और जो एसेट मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, और जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे याद आया कि भाई मेरे पास एक एसेट और है। तो जब भी मेरी लाइबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज होता है, या एसेट कोई भी रिकॉर्ड करने से रह गया और अब रिकॉर्ड करना है, तो ये क्या है, मेरे लिए फायदा है। और मैंने आपको भी इधर ही बताया था, जो रिवैल्यूएशन में फायदा होता है वो कौन सी साइड रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं हम क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सेम उल्टा केस हो जाएगा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के साथ। क्या केस होगा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का क्या केस होता है कि अगर कोई भी लाइबिलिटी मैं रिकॉर्ड करनी भूल गया था, और सडनली कोई मेरे से आके कहे कि भाई तुमने मेरा पैसा उधार नहीं दिया है और अब तुम्हें चुकाना पड़ेगा, है ना। हम राशन की दुकान पर गए, हमने दुकान पे गए थे जब हम, तो उसने, हमने सपोज हमने 100 रुपए का सामान खरीदा है, सडनली वो कहने लगे कि भाई तुम पिछली बार सामान लेके गए थे, तुमने वो पैसे नहीं दिए, और मेरे तो दिमाग में है ही नहीं कि मैंने उधार सामान लिया था, तो मेरी ये एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जब भी हम लिखते हैं तो वो हमारा नुकसान होता है, तो ये हमारा नुकसान है। नुकसान कैसे है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, मैं जब शॉप पे गया था मैं तो सोच के गया था ना कि जो भी मेरा सामान है वो 100 रुपए तक का आ जाएगा, लेकिन सडनली अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई जो कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे उसको और पैसे देने पड़ेंगे, तो ये मेरा नुकसान है। 100 की जगह कितने देने पड़ रहे हैं अब, 120, 130, मतलब जितना भी आपका पिछला उधार उससे चल रहा है। तो इतना तो अभी इसका ये कंसेप्ट है, अभी इसका मैं फॉर्मेट भी लिखवा दूंगा, इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, देखो जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, अब उसी से रिलेटेड मैं क्या कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट सिखा रहा हूँ आपको कि एंट्री कैसे कैसे डालनी है। पहले मैंने सिखाया था बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जब भी एसेट की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ लिखा जाता है क्रेडिट साइड, तो बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होगा तो वो लिखा जाएगा हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है, इसी का सेम उल्टा होती है टू साइड, तो यहाँ लिखेंगे टू डिक्रीज
टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू में अगर हमें कमी आ जाएगी तो वो हमारे लिए नुकसान है, तो हम नुकसान को लिखते हैं डेबिट साइड। ऐसे ही लाइबिलिटी की वैल्यू में अगर कमी आती है बाई डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती है, पहले मुझे किसी को 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, अब वो कह रहा है कि मुझे भाई 90 रुपए दे दे, तो 10 रुपए का तो फायदा हो गया, तो यहाँ लिख देंगे। जैसे अब यहाँ यहाँ इसका उल्टा ही आ जाएगा, टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की वैल्यू में अगर सॉरी इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। जैसे कि किसी को मुझे 100 रुपए देने हैं, 4 दिन बाद में उसको 100 रुपए देने गया, तो वो बोलेगा भाई मैं तुझसे थोड़ा सा ब्याज लूंगा, 100 के तू मुझे 110 रुपए दे, तो ये मेरा नुकसान है, लाइबिलिटी की वैल्यू मेरी इंक्रीज हो गई। ये तो मैं आपको जनरल लाइफ के एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़े से डिफरेंट हमारी एडजस्टमेंट होती है। यहाँ पे आती है हमारी बाई अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट वो एसेट मैंने अभी आपको बताए थे जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया और सडनली अब मुझे याद आए हैं, तो अकाउंट में लेने पड़ेंगे। यहाँ आता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई यहाँ पे। ये साइड होती है हमारी फायदे वाली, कौन सी वाली, ये वाली साइड हो गई हमारी क्रेडिट साइड, फायदे वाली। ये जो डेबिट वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं नुकसान वाली साइड है ये, ठीक है। ये कौन सी साइड है, नुकसान वाली साइड है। कौन सी नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। हमें बोर्ड के एग्जाम में इसमें एमसीक्यू देखने के लिए कभी कभी मिल जाता है, और मिलता ही है वैसे तो देखो, अगर ये वाली साइड बड़ी आती है और ये वाली साइड छोटी आती है, क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, इस केस में हमारे पास आएगा टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। और ये किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बेटे कई सारी बुक में ये भी लिखा हुआ है टू गेन ट्रांसफर टू, मैंने यहाँ पे रिवैल्यूएशन इसलिए लिख के दिखाया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो रिवैल्यूएशन, ये जो गेन आया है रिवैल्यूएशन का है, ठीक है। आमदनी सॉरी फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है, तो मेरे पास क्या आएगा, अभी भी मेरे पास कुछ पैसा फायदे में है। अभी मैं इसका एक एग्जांपल भी दूंगा आपको। फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है, तो मेरे लिए कुछ पैसा बचा हुआ है। जैसे लेट से कि मैं गया किसी सब्जी वाले से सब्जी खरीदने, 150 रुपए मेरे पास पड़े हैं और मेरा खर्चा कितने का हुआ, 130 का। तो अब भी मेरे पास अपनी मम्मी से पैसे लेने के लिए कितने रुपए बचे हैं, 20 रुपए। अब सपोज मैं गया 150 रुपए लेके और 150 रुपए की सब्जी आ गई, तो मुझे तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये तो मेरा कुछ नहीं है इस वाली केस में। लेकिन जब मैं 150 की सब्जी लेने गया हूँ और मुझे क्या करना पड़ा, मेरा खर्चा हो गया 180 का, तो मुझे उधार लेना पड़ गया, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी मेरी लॉस की सिचुएशन। तो यहाँ देखो, यहाँ मेरा नुकसान अगर ज्यादा हो जाए और ये मेरा फायदा कम है, तो यहाँ आएगा बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। बुक्स में ये भी लिखा है कि लॉस ट्रांसफर टू, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ बाय लॉस ट्रांसफर टू, लॉस ऑन इवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में बढ़ता है ये हमेशा बढ़ता है हमारा ओल्ड रेशो में। क्यों, और ओल्ड रेशो में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर्स, रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होगा हमेशा ओल्ड रेशो में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा, ठीक है ना बेटा। दैट्स इट। आज हम अपने रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाना सीख लिया और हमने कंसेप्ट भी इसके सीख लिए। कल से हम क्या करेंगे, कल से हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर तरीके से हो जाए। कल क्या करेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, और इन सबसे रिलेटेड जनरल एंट्रीज को कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।